श्री राधे। यश का मतलब क्या होता है? यश का मतलब होता है गाड़ी बंगला, अनेक प्रकार की कीर्ति, नाम, अनेक जगह नाम हो जाना, यश का मतलब होता है। और रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है जो भगवान की भक्ति में रसमय हो जाए, जो भगवान से प्रेम करने लगे, जो भगवान से जुड़ जाए, वो रस होता है। लेकिन अगर आपके पास यश आ गया है और तो वहां पर रस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास रस आ गया है तो आपको यश की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास यश है, कीर्ति है, धन है, दौलत है, बहुत सारी सब सामग्रियां हैं, लेकिन यश होते हुए भी आपको रस की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको रस की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन जब भगवान की भक्ति का रस आ जाएगा, आपके जीवन में भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो आपको यश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। जीवन में भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे परमात्मा, मुझे इतना दो कि मेरे घर कोई अतिथि आए तो उसका प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक मैं सत्कार कर सकूं और मेरे घर से कोई भूखा न जाए। बस परमात्मा से इतना ही मांगना चाहिए और परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे घर में अगर कोई आता है तो प्रसन्नता पूर्वक मेरे घर से जाए। अगर आपके घर में कोई आ रहा है और वो दुखी होके जा रहा है तो सबसे बड़ा पाप तो यही हो गया है। किसी भी व्यक्ति को दुखी करना ये आपका कार्य नहीं है। मनुष्य का कार्य, सबसे सही कार्य ये है कि एक तो प्रेम बांटिए और मधुर वाणी का प्रयोग करिए। और आपके घर में अगर कोई व्यक्ति, अतिथि भी आया है और अतिथि नाराज होके जा रहा है, कोई भी व्यक्ति आपके घर आ रहे हैं और नाराज होके अगर जा रहे हैं तो सबसे बड़ी दुख की बात है। धीरे धीरे जिस प्रकार से अतिथि नाराज होके जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि किसके समान है? भगवान के समान है ना। तो जब अतिथि रो के जा रहा है तो धीरे धीरे भक्ति, ज्ञान, ये चीजें होते हुए भी आपके साथ में भगवान एक किनारे हो जाते हैं। भगवान भी धीरे धीरे जाते रहते हैं उस घर से और धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। इसलिए कभी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आपके घर में रोते आ रहा है तो हंसते जाए, बस यही कामना करना है। आपसे कोई व्यक्ति रोते मिल रहा है तो आप उसको हंसा दीजिए। यही एक अगर आप कार्य करने लगेंगे तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी रोते को हंसाना सबसे अच्छा काम है। तो यही काम अपना लीजिए कि एक न एक व्यक्ति को हमें हंसाना है, एक न एक व्यक्ति के कष्ट दूर करने हैं। कोई व्यक्ति सोचता है हमारे कष्ट, मैं कहता हूँ आपके कष्ट ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे के कष्ट दूर करेंगे तो शायद भगवान आपके कष्ट दूर कर दे। कहते हैं कि भलाई करने से भलाई होती है, बुराई करने से बुराई होती है। तो अगर आप भलाई करेंगे तो आपकी भी भलाई होगी और आप सोचोगे कि भगवान ने मुझे खूब कष्ट दिया है। एक तो सबसे गलत चीज है कि भगवान किसी को कष्ट देता ही नहीं है। हमने जो बोया है वही हम पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि दूसरे को कष्ट हम न दें, और जब हम दूसरे को कष्ट न देंगे तो हमारा भी जीवन, हमको भी कोई व्यक्ति कष्ट नहीं देगा। और हमको भी अगर ये कष्ट मिल रहा है तो पूर्व जन्म के कर्म की वजह से मिल रहा है। जितने दिन का लेखा जोखा होगा उसको बढ़िया प्रेम पूर्वक बिताइए। अब कहें कि जब महाराज जी जब हमको कष्ट होना ही है तो हम भगवान की भक्ति क्यों करें? बोले कि भगवान की भक्ति इसलिए करो क्योंकि अगर भगवान की भक्ति करते रहोगे तो उस कष्ट का एहसास नहीं होगा। जिस प्रकार से आप BMW या बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप किसी भी ऐसे खराब रास्ते में जाएंगे तो आपको ज्यादा धचके नहीं लगेंगे, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी। और उसी प्रकार से है भक्ति है BMW। अगर आप कोशिश करें, जब भगवान का भक्त सहारा ले लेता है तो उसके पास कितने भी कष्ट आते हैं, कितने भी दुख आते हैं, भगवान उसके दुख अपने आप ऊपर ले लेते हैं और उस दुख को भगवान ही पूर्ण कर देते हैं, कि समाप्ति करने की कोशिश करते। इसलिए कोशिश करें कि भगवान की भक्ति में जुड़ी रहें, दूसरे को प्रसन्न करते रहें। यही अपना एक श्रेय बनाना चाहिए हमें। जिस
प्रकार से सुंदर जंगल में राजा परीक्षित, अब राजा परीक्षित ने तो कहा जाता है कि कली को 4 जगह दे दी। अब 4 जगह कौन कौन सी दे दी? दूत पानम, कहते हैं कि 4 जगह वहाँ है कि जहाँ वैश्यालय हो गया, जुआ जहाँ खेलते हैं, सोना हो गया और मदिरा पानम। इन सब 4 जगहों में देने के बाद में अब क्या किया जाए? अब वो तो जो कहते हैं जरासंध का मुकुट था उनने अपने मस्तक में पहन के रखा था। अब वो जरासंध का मुकुट, जरासंध तो इतना पापी आदमी था, अनेक प्रकार के पाप करके अनेक प्रकार के राजाओं को कष्ट देकर, अनेक प्रकार के कष्ट देकर इस प्रकार की विपत्तियों से सबसे धन छीन लेता था और इसके बाद में सबका धन लेकर और अलग अलग मणिक के अपने मस्तक में धारण किए हुए थे।